वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, कल शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मैं आपको जो बैठक का प्रेस नोट था वो आपको बता रहा हूँ कि प्रेस नोट में क्या क्या बातें हुई है या क्या क्या अपडेट है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मंत्री ने प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को दी मंजूरी। जयपुर की ये खबर है। और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में 5,000 प्रबोधकों के की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो पदोन्नति जिनकी हो चुकी थी, खास करके जो 5,000 प्रबोधक है वो पूर्व में पदोन्नत हो चुके हैं, लेकिन शेष से उनकी पदोन्नति बाकी थी और लंबे समय से उनकी मांग थी। तो इस मांग को, पदोन्नति के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो प्रबोधक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब यह प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा और शीघ्र ही वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जो भी अपडेट होगी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा और भी कुछ जो फैसले हुए हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, वो है कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि 5,000 प्रबोधकों की पदोन्नति पूर्व में हो चुकी है। शेष 5,000 और प्रबोधक पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने तुरंत प्रस्ताव को वित्त विभाग को भेजने की मंजूरी प्रदान की। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि जो भी प्रबोधक वरिष्ठ हो गए हैं, जिनका कार्यकाल 9 साल या जो भी है उस वो पूरा हो चुका है और अभी तक उनको वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में नहीं माना गया है, उनके लिए बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और एनटीटी शिक्षकों की 2018 में हुई भर्ती के मामले में इसी सप्ताह में राहत पहुंच जाने का निर्णय किया गया। इसके अलावा देवनारायण योजना में 6ठी कक्षा के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए चयनित स्कूलों की संख्या बढ़ी जाएगी। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में वर्तमान में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% तक करने की चर्चा भी की गई। यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आगामी भर्ती में हो सकता है, खास करके तृतीय श्रेणी की जो भर्ती हो उसमें महिला की सीटें हैं जो अभी 30% है उसको बढ़ा करके 50% कर दी जाए। तो इस पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने पर विचार किया गया। कई महात्मा गांधी स्कूल मीडियम स्कूल ऐसी है जहां स्टाफ की कमी है या अन्य जो भी संसाधन है उनकी कमी है, तो उसके संबंध में भी समीक्षा करने का विचार किया गया। और इम्पोर्टेंट जो अपडेट इस संबंध में थी कि निदेशालय में काम करे शिक्षकों को पदस्थापन निरस्त होंगे नहीं। जो भी शिक्षक है वो गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, खास करके अन्य जो भी कार्यालय शिक्षा विभाग या अन्य जो भी कार्यालय है उसमें, तो उसमें शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने बीकानेर शिक्षा निदेशालय में 65 से अधिक शिक्षकों के लंबे समय से बाबू का काम करने पर नाराजगी जताते हुए उनके पदस्थापन निरस्त करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 65 लोगों में से 19 व्याख्याता और 20 सेकेंड ग्रेड शिक्षक है और ये स्कूलों में पढ़ाने के बजाय निदेशालय का काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एक पद पर 5 साल से अधिक पदस्थापित शिक्षकों को हटाकर उनके मूल नियुक्ति स्थान पर भेजा जाएगा। खास करके जो डेपुटेशन पे या शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में या गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आदेश के बाद काफी सारे पदस्थापन निरस्त हुए हैं, परंतु अभी भी 900 से ज्यादा बाकी है और इनको भी 12 फरवरी तक घटाया जाएगा। और जो बैठक थी शिक्षा विभाग से संबंधित प्रमुख सचिव, शिक्षा सचिव जो श्री नवीन जैन, स्पेशल सेक्रेटरी श्रीमती चित्रा गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। ये प्रेस नोट डिपार्टमेंट की तरह या सरकार की तरफ से जारी किया गया कल की बैठक का, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 5,000 जो प्रबोधक पदोन्नति से शेष रह गए थे उनकी पदोन्नति है वो यथाशीघ्र या बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके लिए वित्त विभाग द्वारा जो भी आदेश आएगा वो मैं अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी कोई नया अपडेट हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। तो इसी तरह की अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।